हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बहुत सारा अलग अलग क्वेश्चंस कर रखा था। अलग अलग मतलब कि सेपरेटली हम लोगों ने कर रखा था, जहां पे ट्रेडिंग का क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था, फॉर्मेट पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चंस करा था। उसके बाद फाइनली हम लोगों ने बैलेंस शीट का भी क्वेश्चंस एज वेल एज फॉर्मेट को भी डिस्कस कर लिया था। तो आज के इस क्लासेस में हम लोग थोड़ा बेसिक्स से हट करके, मतलब बेसिक्स के साथ ही बेसिक्स का यूज करके, लेकिन थोड़ा सा उससे हट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। जहां पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फुल क्वेश्चंस को बनाएंगे इस पे, जिसके लिए आपका ज्यादा समय ना लगे। उसके लिए मैंने क्या करा है, आज दिखाता हूं अपना काम। ठीक है, चलिए आते हैं अपने पीडीएफ पे। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं कॉमर्स वाला भैया बाई एनडब्ल्यूबी में। अगर आप चैनल में नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे क्या होगा, सारी के सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जो कॉमर्स वाला भैया बाई एनडब्ल्यूबी करके है उसे ज्वाइन नहीं करा है, तो अभी आप टेलीग्राम में जाके सर्च कर लो इस नाम को, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे जाकर के आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। उससे क्या होगी कि सारी के सारी नोटिफिकेशंस या फिर जो भी आज की क्लासेस हो रही है तो उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगले दिन के, मतलब जो आज क्लासेस है उसके अगले दिन आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएंगी। चलिए आते हैं, आज हमारा होगा लेक्चर नंबर 68। आज तक बड़ा कंप्लेन रहता था आपको कि सर आप नोट्स पहले से मतलब लिख करके क्यों नहीं लाते हैं। तो लो, आपके डिमांड पे आज हम लोगों ने एक नया वे ढूंढा है पढ़ाने का, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने करा क्या है, हम और हमारी टीम ने मिल करके कि हम लोग बेसिकली यहाँ पे फॉर्मेट्स को पहले से बना करके आएंगे। उससे क्या होगा, ज्यादा समय आपका नहीं लगेगा। ठीक है, तो फॉर्मेट सिर्फ सर क्वेश्चंस का है या फिर नहीं, क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग आंसर का भी फॉर्मेट पहले से खींच लिए, क्योंकि बहुत टेढ़ा वगैरह टाइप से क्वेश्चंस का फॉर्मेट हो जाता था यहाँ पे, जिसको देख करके बड़ा ही अजीब लगता था। मेरे को पता है आपका परेशानी। तो चलो पहले क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं, फिर क्वेश्चन को बनाएंगे। तो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री रसिक लाल preparing a trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2023 and balance sheet as on date। तो बैलेंस शीट भी हमको यहाँ पे क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो चलो बैलेंस शीट भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो सर बैलेंस शीट कैसे ड्रॉ करेंगे, चलो उसको भी दिखाएंगे। तो बैलेंस शीट पहले से हम लोग का ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, बस मेरे को करना क्या है, वहां पे जो भी आंसर्स होगा उसको बनाते चलना है। ठीक है, चलिए सर बनाते चलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे। इधर दिया हुआ है आपका डेबिट बैलेंस, इधर दिया हुआ है आपका क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में पुट करना है। तो सबसे पहले फॉर्मेट खींचते हैं। तो सर फॉर्मेट तो ऑलरेडी खींचा हुआ है, तो सर यहाँ पे कुछ लिखना होता है क्या? बिल्कुल, चलिए उसको लिखते हैं। थोड़ा सा इसको करते हैं ना, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, ये ज्यादा सही लगेगा। ये लाइन जो था बड़ा अजीब लग रहा था, थोड़ा डिस्टर्बिंग टाइप से। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ये हो गया हमारा काम तमाम, हमारा नहीं मतलब कि उस लाइन का। ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग। अरे भाई इतना गंदा राइटिंग मेरा क्यों जा रहा है, वाई 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 वाई। अब ठीक लिखाएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2023। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया सर। चलो यहाँ पे आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्या बनता है,
सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है आपका। जी सर, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। कितने का था आपका ओपनिंग स्टॉक? सर 20,000 था हमारा ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, टू ओपनिंग स्टॉक था हमारा 20,000। अब आगे देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक का काम खत्म हो गया, परचेज का यूज करते हैं। जी सर, टू परचेजेस। कितने का परचेज था? तो सर परचेज है हमारा 75,000 का। ठीक है, इसको अंदर लिख दीजिए। क्यों लिखेंगे अंदर? क्योंकि परचेज रिटर्न भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, माइनस जो सामान हमारे पास वापस आ गया था। परचेज रिटर्न कितने का है? टू परचेज रिटर्न कितने का है, ध्यान देंगे। तो सर परचेज रिटर्न मेरा इधर दिया हुआ था, कितने का था? परचेज रिटर्न दिया हुआ है आपका, ये है आपका परचेज रिटर्न है आपका। एक मिनट में वेरी क्रॉस चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया। ये हो गया आपका परचेज रिटर्न। ठीक है, ये हो गया आपका सेल्स, ये हो गया आपका कमीशन, ये हो गया आपका कैपिटल, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, और ये हो गया आपका बिल्स पेबल। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, चलिए, तो हमारा परचेज रिटर्न कितना दिया हुआ है? 3,000। तो इसमें से माइनस कर देंगे कितना? 3,000 माइनस कर दीजिए। बहुत बढ़िया, कितना आ गया? 72,000। ठीक है, बेस्ट। ठीक है, 72,000। थोड़ा सा फॉर्मेट ना हमको लग रहा है थोड़ा सा ये टाइप से हो रहा है, थोड़ा सा इसको और बड़ा करेंगे अगले क्लास में। आज की क्लास में इसको थोड़ा सा मैनेज कीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर परचेजेस के बाद हमारा क्या देगा? और कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस है? फ्रेट है, वेजेस है, सैलरी तो हमारा पीएल में जाएगा। ठीक है, और रिपेयर्स हमारा किस में चला जाएगा? तो सर रिपेयर्स भी हमारा पीएल का पार्ट है, यहां नहीं जाएगा। ट्रेड एक्सपेंसेस, व्यापार करने का एक्सपेंसेस, ये भी हमारा पीएल का पार्ट है, पीएल में चला जाएगा। रेंट एंड टैक्सेस, फैक्ट्री रेंट कहीं नहीं लिखा है तो इसको हम लोग ऑफिस का रेंट मान लेंगे, और ये कहां चला जाएगा? पीएल में चला जाएगा। कैश इन हैंड का तो यहाँ पे बात ही नहीं करेंगे, बिल रिसीवेबल का भी बात नहीं करेंगे, सब बैलेंस शीट का पार्ट है। डेटर्स भी बैलेंस शीट का पार्ट है, प्लांट एंड मशीनरी भी आपका बैलेंस शीट का पार्ट है, ड्रॉइंग्स भी बैलेंस शीट का पार्ट है, कैश एट बैंक भी बैलेंस शीट का पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या डालेंगे? फ्रेट एंड, पहले फ्रेट है टू फ्रेट टू वेजेस, ये दो चीज था आपका। फ्रेट देखेंगे, फ्रेट कितने का है? तो सर फ्रेट है मेरा 7,500 और वेजेस है 36,500। फ्रेट है 7,500 और वेजेस है 36,500। ठीक है, और कुछ दिया हुआ है? सर इस साइड का देख लेते हैं। इस साइड में दिया हुआ है आपका, सबसे पहले सेल्स दिया हुआ है, सेल्स जाएगा, और एक दिया हुआ है सेल्स रिटर्न। फिर आपका जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। पहले डालते हैं बाई सेल्स अकाउंट। कितना है सेल्स? सेल्स है आपका 2.5 लाख रुपया। जी 2.5 लाख रुपया, 2,50,000 माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न आपका कितना था? देखेंगे, सेल्स रिटर्न आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 8,000 रुपया। ठीक है, 8,000 रुपया को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2,50,000 में अगर 8,000 माइनस हो गया तो 2,42,000, 2,42,000 रुपया। ठीक है, अब आपका क्लोजिंग स्टॉक तो दिया है क्वेश्चन में। जी सर, कहाँ दिया था? आइए देखते हैं, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही दिया हुआ था। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ था? सर 25,000 दिया हुआ था। ये अमाउंट आपका क्लोजिंग स्टॉक है 25,000। यहाँ लिख देंगे 25,000। ठीक है, अब इसको करेंगे थोड़ा सा टोटल, ये बहुत गंदा दिख रहा है, काला काला। चलो कोई नहीं, ठीक है, 25,000 आ गया यहाँ पे। अब इसको, अरे अरे, ठीक है, 25,000 आया था यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। अब जोड़ लीजिए, जोड़ने से हमको दिख रहा है इधर ज्यादा है। इधर कितना ज्यादा पड़ रहा है? आई थिंक इधर हो गया 3 0, उसके बाद इधर हो गया आपका 5 6 7, 4 2 6,
2,67,000, तो इधर भी उतना चला जाएगा 2,67,000। ठीक है, बिल्कुल सर। अब ये 2,67,000 में इधर का कितना था, यहाँ लिखे 2,67,000, इधर कितना था आपका 20,000, 92,000, और इधर कितना है 7,500 और 36,500। पहले लिखे हैं 36,500, फिर लिखे हैं 7,500। यहाँ हो गया 0 0 5 5 10, और इधर हो गया 14 15 1 16, और यहाँ हो गया 9 3 12 1 13। 1,36,000 को माइनस कर दिया जाए, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा ये 1,31,000 इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट, कितना 1,31,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। क्या कंप्लीट हुआ सर, तो हम लोगों का कंप्लीट हो गया क्या, बोलो बोलो। तो सर हमारा कंप्लीट हो गया ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद ट्रेडिंग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे किस पे, पीएल पे। तो पीएल में चलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ अलग से फॉर्मेट खींचना होगा क्या, नहीं सर बिल्कुल नहीं, फॉर्मेट तो हमारा खींचा हुआ है पहले से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट था उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो ये टू साइड आया था, तो इधर लिखेंगे बाई, काफी लाइट हो जा रहा है, दिखेगा नहीं आप लोग को, बाई ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि उसका क्लोजिंग था, तो इसका हो जाएगा आपका ओपनिंग, बीडी डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, कितना था 1,31,000। ठीक है, 1,31,000 रुपए। ठीक है, अब देखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट में मतलब पीएल में क्या क्या जाएगा। तो सर सैलरी है, रिपेयर है, ट्रेड एक्सपेंसेस है, रेंट एंड टैक्सेस है, डालते जाइए। चलो ये सब टू साइड में जाएगा, टू सैलरीज सब पे करना है मेरे को, टू रेंट नहीं, टू रिपेयर्स था, उसके बाद था टू ट्रेड एक्सपेंसेस था, फिर टू रेंट था, क्या टू रेंट एंड टैक्सेस। सर इतना तो ध्यान में आ रहा है, चलो इतना का पहले अमाउंट देख लेते हैं कितना है। सैलरी का कितना था, सैलरी था 12,000, 1,200, 4,000, 24,000। 12,000 सैलरी, रिपेयर्स में 1,200, ट्रेड एक्सपेंस में 4,000, और इधर था 24,000 रुपये। ठीक है, 24,000 रुपये। ठीक है, अब आते हैं इस साइड में कुछ था क्या, तो सर एक ये जाएगा पीएल में, और एक जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन बैंक, पीएल में जाएगा कितना 2,000 रुपया, कमीशन का, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट चला जाएगा बाई कमीशन, क्योंकि ये आप रिसीव कर रहे हो, अब बाई इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, तो बैंक खाते में जितना हम डिपॉजिट करके रखे थे उसका इंटरेस्ट। तो कमीशन कितना मिला था हमको, तो सर कमीशन मिला था 3,300 और इंटरेस्ट 2,000, तो यहाँ चला जाएगा आपका 3,300 और यहाँ चला जाएगा आपका 2,000 रुपये। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, इसमें और कुछ नहीं बचा हमारा। अब इसको भी टोटल कर देते हैं फटाक से। ठीक है सर, कर दो टोटल। टोटल देखो किधर ज्यादा आ रहा है, नेट प्रॉफिट आएगा कि नेट लॉस आएगा, आप जल्दी से बचाओ। वीडियो को पॉज करके ये बनाने का कोशिश करोगे, अगर ये बनाने का कोशिश नहीं करते तो काफी कठिनाई होगी आपको एग्जाम के टाइम पे। यहाँ पे है 1,31,000 में 5,300, दोनों को ऐड कर दोगे इन दोनों को, तो इन दोनों को तो 5,300 आ जाएगा, तो हो जाएगा 0 0, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 1,36,300। अब 1,36,300 में से इधर का ऐड करो 12,000, 13,200, अरे भाई 13,200, और इधर हो गया आपका 28,000 रुपये, 2 0 0 1 3 4, 41,200, मतलब इधर कम आ रहा है। तो पहले 1,36,300 दोनों साइड लिख दो, 1,36,300। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर दो 41,200, 0 0 1 5, 13 में से 4, तो यहाँ बचा 9।
95,100 इज योर नेट प्रॉफिट। आपका नेट प्रॉफिट कितना आया? 95,100। तो यहां लिखोगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट या बैलेंस शीट कितना? 95,100। ठीक है, 95,100 इज योर नेट प्रॉफिट। यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, आई थिंक बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। चलो यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हमारा जो लास्ट पार्ट बचा वो क्या बचा? तो सर वो बचा हमारा बैलेंस शीट। बहुत बढ़िया। तो बैलेंस शीट में यहां पे क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट ऑफ रसिक लाल। यहां लिखिए बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर रसिक लाल एज ऑन 31 मार्च 2023। देखो ये सारी चीज तो आपने पहले बनाया था, आप हमको मेरे अकॉर्डिंग आपने बैलेंस शीट का भी एक क्वेश्चन बना लिया है, लेकिन अभी जो मिक्स बनाओगे वो आपको ज्यादा मजेदार आने वाला है। ठीक है, चलो सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या क्या चीज आएगा वो चीज डालते चलो, क्योंकि ये विदाउट एडजस्टमेंट है तो इसमें उतना दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल बनाना है। जब विद एडजस्टमेंट वाला बनाओगे तब दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले कैश इन हैंड जाएगा, बिल रिसीवेबल जाएगा, डेटर्स जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी जाएगा, ड्रॉइंग्स जाएगा, कैश एट बैंक जाएगा, बिल्स पेबल आपका बैलेंस शीट में जाएगा, जो कैपिटल है वो आपका बैलेंस शीट में जाएगा, क्रेडिटर्स है वो आपका बैलेंस शीट में जाएगा। बस खत्म। तो सबसे पहले हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं, कैश इन हैंड, बिल रिसीवेबल, डेटर। इसको एसेट साइड डालते चलिए। चलिए यहां कोई टू बाई नहीं यूज करेंगे, कैश इन हैंड। ठीक है, फिर कैश एट बैंक। ठीक है, ध्यान देंगे यहां पे हम कौन से मेथड को यूज किए हैं, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी या इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। तो सर पहले आप लिक्विड एसेट्स को ले रहे हो तो इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी को आप यूज किए हो। अगर मैंने पहले यहाँ पे कोई फिक्स्ड एसेट्स को लिया रहता तो वो होता है इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। ठीक है, तो कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, और क्या क्या दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में? कैश इन हैंड कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? तो सर कैश इन हैंड दिया हुआ है, इधर दिया हुआ होगा 5,700 और कैश एट बैंक 20,000। 5,700 और यहां आ गया आपका 20,000। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद और क्या क्या चीज जाएगा सर? और आपका जाएगा बिल रिसीवेबल जाएगा, डेटर्स जाएगा। चलो बिल रिसीवेबल, डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, और कुछ था क्या? देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी और हो गया, बाकी तो और कुछ नहीं था। चलो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है ना कितना? 25,000, 20,000, 25,000 था। चलो इधर एक और चीज डालेंगे, क्लोजिंग। हालांकि मेरे को ऊपर ही डालना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। क्लोजिंग स्टॉक 25,000। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी कितना था आपका? तो सर प्लांट एंड मशीनरी था 1,60,000 रुपया, और डेटर था 55,000। डेटर था 55,000, प्लांट एंड मशीनरी था 1,60,000 रुपया। ठीक है, बिल रिसीवेबल आपका कितना था? देखिए बिल रिसीवेबल आपका दिया हुआ है 4,000 रुपया। ठीक है, 4,000 रुपया आप बिल रिसीवेबल में डाल दीजिए। ये हो गया आपका एसेट साइड का कंप्लीट। ठीक है, ठीक है। चलिए अब लाइबिलिटी साइड में आते हैं। तो लाइबिलिटी साइड के लिए क्या क्या चीज दिया हुआ है? तो लाइबिलिटी साइड के लिए सबसे पहले दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं क्या, इधर दिया हुआ है क्रेडिटर दिया हुआ है और बिल्स पेबल दिया हुआ है। चलो सबसे पहले वो ले लेते हैं, बिल्स पेबल, फिर है क्रेडिटर्स। चलो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल कितना दिया हुआ है? बिल्स पेबल देखो कितना दिया हुआ है। तो सर बिल्स पेबल दिया हुआ है 6,200 और क्रेडिटर्स दिया हुआ है 15,000। बिल्स पेबल दिया हुआ है 6,200 और क्रेडिटर्स दिया हुआ है आपका 15,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद और क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है क्या? तो सर कैपिटल को आपने नहीं डाला, बिल्कुल कैपिटल को डालेंगे। यहां पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कितना दिया हुआ है मेरे बच्चे? कैपिटल आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कितना दिया हुआ है। तो सर कैपिटल हमने लगाया था, बिजनेस में पूंजी हम लोगों ने लगा रखा था कितना? 1,70,000 रुपया। बहुत बढ़िया। 1,70,000 से कुछ बढ़ा है या घटा है? तो सर नेट प्रॉफिट तो आया है। तो
तो सर नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं क्या? बिल्कुल। नेट लॉस रहता है तो उसको माइनस करते हैं क्या? हाँ, तो ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपका कितना हुआ बच्चे? तो सर नेट प्रॉफिट आई थिंक 90,100 हुआ था, 95,100, तो यहाँ पे 95,100 डाल दिए। ठीक है मेरे बच्चे, इसको ऐड कीजिए, कितना आ रहा है? यहाँ पे आया आपका 100, यहाँ पे आया आपका 5, यहाँ पे आया आपका 8, यहाँ पे आया 1,85,100। लेकिन क्या कोई ड्राइंग था हमारा? बिल्कुल सर, ड्राइंग तो था। विड्रॉवल हमने कर रखा था कितना? 16,600 का। तो उससे तो मेरा कैपिटल में से माइनस करना होगा, क्योंकि वो पैसा तो हम लोगों ने निकाल लिया था। तो ड्राइंग 16,600 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 0 0, 11 में से 6 तो 5, कॉमा यहाँ बचा आपका 4, यहाँ बचा आपका, यहाँ आएगा 8। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। यहाँ है आपका थोड़ा सा कहीं गड़बड़ किया क्या मैंने? अरे 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 अरे, इसको मैंने ऐड करने की जगह सब्ट्रैक्ट कर दिया। कोई बात नहीं। 5, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 200, 2,65,000। ठीक है, वही सोच रहा हूँ मैं, कैसे गड़बड़ कैसे आ रहा आंसर। अब इसको माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा 0 0, यहाँ बचा 11 में से 6 तो 5, तो यहाँ बचा, टोटल आ जाएगा आपका 2,48,500। कितना है आपका? 2,48,500। अब इसको क्या करेंगे? दोनों तरफ टोटल कीजिएगा। देखिए दोनों तरफ बराबर आ रहा है क्या? तो सर इधर जोड़ करके आ रहा है मेरा 2,69,700। देखिए मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं, आप बिल्कुल मत करना। 2,69,700। ठीक है, तो दोनों साइड का बैलेंस शीट हमने मैच कर रखा। तो मैच करने के बाद हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो ये था बच्चे आज का हमारा लेक्चर, जो थोड़ा तो मैं मानता हूं कि थोड़ा तो लंबा जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करा है। ठीक है, चलिए तो फिर आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए अच्छे से। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।